नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस अभिनंदन कोचिंग क्लासेस में। एसएससी एमटीएस को देखने के बाद अब ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से आ रहे हैं। और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को भी देखने को मिल रहा है कि आप आने वाले पेपरों में साइंस से उत्सर्जन तंत्र पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र, आज इसकी स्टडी करेंगे। क्या है उत्सर्जन तंत्र? सबसे पहले पता होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या होता है। जो उत्सर्जन होता है ना, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर से क्या निकालना? अपशिष्ट, मतलब जो खराब पदार्थ है उसको क्या निकालना? शरीर से बाहर निकालना। मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और उसमें पूछा जा सकता है कि उत्सर्जन तंत्र कितने, जो उत्सर्जन तंत्र है उसके कितने भाग होते हैं? उसके 5 भाग होते हैं। मतलब जो उत्सर्जी अंग है कौन कौन से? तो 5 उत्सर्जनी अंग है। कौन कौन से 5 उत्सर्जी अंग? सबसे पहले देखते हैं हम फेफड़े के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो फेफड़ा है उत्सर्जी अंग है। अब ये क्या करता है? जो फेफड़े के बारे में हमने जो लंग्स है उसके बारे में एक्स्ट्रा जो क्लास बनेगी उसमें अलग से बनाएंगे, लेकिन मैं केवल यहाँ पर उत्सर्जी अंग में आपको लंग से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि जो लंग से कौन कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो जो हमारा लंग्स है फेफड़े, ये सबसे पहले CO2। जी हाँ दोस्तों, ये ऑक्सीजन को रख लेता है अपने पास और CO2 क्या निकाल देते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद आता है जल वाष्प। जी हाँ दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे शरीर से क्या निकाल देता है? जल वाष्प भी निकाल देता है। उसके बाद बलगम, आपने देखा होगा सर्दी के टाइम हमें बलगम भी निकाल देते हैं। किसके माध्यम से? फेफड़े उसमें सहायक होता है। क्या निकालते हैं? बलगम। बलगम आप सभी जानते हो कि सर्दियों के टाइम हमें क्या होता है? बलगम। उसके बाद देखते हैं त्वचा। त्वचा को स्किन भी बोलते हैं। जो हमारी त्वचा होती है ये क्या निकालती है शरीर से बाहर? तो जो हमारी त्वचा होती है ना, ये सीबम निकालती है। सीबम मतलब आपने देखा होगा सुबह के टाइम जब हम उठते हैं तो थोड़ा थोड़ा नाक से पसीना आ जाता है। वो जो पसीने में जो पदार्थ होता है ना, वो सीबम ही होता है। क्या होता है? सीबम। उसके बाद पसीना, पसीना भी आता है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा आपको दिख रहा होगा, नमक। अब हमारा शरीर से नमक कैसे निकालता है? मतलब जो हमारे उत्सर्जी अंग है त्वचा, ये नमक निकालता है। अब नमक का आपने एग्जांपल बताता हूं मैं। सबसे पहले आपने गर्मियों के दिनों में देखा, अगर कोई व्यक्ति ब्लैक शर्ट पहन ले, क्या पहन ले? ब्लैक शर्ट, तो उसे व्हाइट से हो जाती है उसकी जो पसीना है ना, तो उसकी शर्ट कैसी हो जाती है? व्हाइट व्हाइट, उस पर धब्बे बन जाते हैं। आपने सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा, यही वही पसीना ही निकलता है। जो पसीना आता है ना उसमें नमक होता है। क्या होता है? नमक, NaCl। नमक का सूत्र पता ना, NaCl। क्या होता है? NaCl। उसके बाद है बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है वो शरीर के अंदर से अनपचा भोजन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा भोजन? अनपचा भोजन को क्या निकालती? शरीर से बाहर। अब अनपचा भोजन कैसा होता है? जैसे हमारे जो अनपचा भोजन होता है उसे काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। काइल का शुद्ध अगर बोले तो मल। मल बाहर निकालता है। कौन निकालता है मल शरीर से बाहर? तो यह निकालता है हमारी बड़ी आंत। कौन निकालती? बड़ी आंत। यदि पूर्ण उत्सर्जी अंग की बात की जाए दोस्तों, कौन सा? पूर्ण उत्सर्जी अंग, तो ये वृक्क आता है। ये बहुत सारे लोग है ना पूर्ण उत्सर्जी अंग में बड़ी आंत लगा देते हैं। दोस्तों बड़ी आंत केवल उत्सर्जन करती है, पूर्ण उत्सर्जी नहीं है। हाँ, ये जो बड़ी आंत है ना, ये मल को बाहर निकालने में सहायक रहती है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाए कि पूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो जो पूर्ण उत्सर्जी अंग है वो वृक्क की किडनी है, ना कि बड़ी आंत। बहुत सारे लोग बड़ी आंत को लगा देते हैं। बड़ी आंत का केवल एक ही काम है, जो हमारे मल होता है कैल, उसको शरीर से बाहर निकालना गुद्दे द्वार के माध्यम से। उसके बाद आता है यकृत, इसे बोलते हैं लीवर। ये क्या करता है? ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। जी हाँ दोस्तों, जो अमोनिया रहता है ना उसे किस में परिवर्तित कर देगा? यूरिया में, और शरीर से बाहर निकलवा देगा। किसको निकलवाएगा? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके बाहर निकलवा देगा। किस में निकलवा देगा? यूरिया में परिवर्तित करके बाहर निकलवा देगा। कौन निकलवा देगा? लीवर। उसके बाद आता है वृक्क। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा जाता है वो होता है वृक्क या किडनी। किडनी ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। हम किडनी के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें पढ़ने वाले हैं। वृक्क जो किडनी ये क्या करती है? ये यूरिन को बाहर निकलती है। जी हाँ दोस्तों, यूरिया और यूरिन, यूरिन मतलब होती है हमारे पेशाब या बाथरूम को क्या निकलती? बाहर निकलती, और यूरिया को यूरिन में मिला के निकलवा देती। यूरिया को किसमें मिला के? यूरिन में निकलवा के बाहर निकलवा देगी। दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया यही क्वेश्चन है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो पूर्ण उत्सर्जी अंग है। तो कौन सा शरीर का ऐसा अंग जो पूर्ण उत्सर्जी अंग है? तो वो हमारी किडनी है। क्या है? किडनी। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। उत्सर्जन मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर में कितने अंग जो उत्सर्जन करते हैं? तो दोस्तों 5 अंग जो उत्सर्जन करते हैं। सबसे पहले आता है फेफड़े, जिन्हें इंग्लिश में लंग्स भी बोला जाता है, त्वचा, स्किन भी बोला जाता है, बड़ी आंत होती है। उसके बाद यकृत, इन्हें यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं, और उसके बाद होता है वृक्क, वृक्क को हम बोलते हैं किडनी। इसके बाद हम जो संपूर्ण बात करते हैं आप करेंगे किडनी पे, और इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। दोस्तों किडनी के बारे में जानते हैं कि किडनी, मैंने बताया था कि जो
उत्सर्जी अंग है, सॉरी उत्सर्जन तंत्र है ना, उसको जो सबसे बड़ा अंग है ना और जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है जिसे पूर्ण उत्सर्जन अंग कहते हैं वो है किडनी। किडनी को वृक्क भी बोलते हैं। और आप जानते हैं वृक्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी संरचना समझा देता हूँ। दोस्तों ये किडनी होती है ना वृक्क, ये सेम के बीच के आकार की होती है। किसके बीच के आकार की? सेम। अब सेम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों बल्लर, जो हमने बल्लर की सब्जी खाई है ना उसके बीच के समान की ये होती है सेम। देख सकते हो आप जो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये सेम के बीच की तरह दिख रहा है, मतलब बल्लर के बीच की तरह। उसके बाद जो किडनी होती है इसकी जो ऊपर ये दिख रही है ना आपको, ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद जो किडनी है उसके जो भारी परत होती है, जो भारी आवरण होता है ना, जो किडनी का बाहर वाला हिस्सा होता है वो कोर्टेक्स से कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेक्स या कोर्टेक्स। क्या कहलाता है? कार्टेक्स या कोर्टेक्स। इंग्लिश में कोर्टेक्स या कार्टेक्स। उसके बाद किडनी का अंदर वाला भाग, जो किडनी में अंदर वाला भाग रहता है ना वो मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मेडुला। मेडुला मतलब किडनी का बाहरी भाग कोर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। उसके बाद अगर किडनी की हम बात करें तो इसमें दो मूत्रवाहिनियां होती। क्या होती है? दो मूत्रवाहिनियां। अब ये दो मूत्रवाहिनियां खुलती कहां पर है? तो ये मूत्राशय में जाकर खुलेगी। कहां पर खुलेगी दोस्तों? मूत्राशय में खुलेगी। उसके बाद अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी का कभी कभी एग्जाम में वजन आ जाता है, इसका भार कितना होता है? तो दोस्तों जो किडनी का भार होता है ना वो 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम। और ये एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक जोड़ी मतलब दो किडनियां। अब किडनी के जो है, अब किडनी क्या काम करती है? तो ये हमारे यूरिन को फिल्टर कर, मतलब जो हमारे पानी पीते हैं ना उसको फिल्टर करती है, ब्लड को भी फिल्टर करती है। और उसके बाद ये ना प्रोड्यूस करती है यूरिन। क्या करती है? यूरिन। अब उसके बाद जो किडनी में देखा जाए तो किडनी की एक बीमारी हो जाती है, मतलब जब किडनी ना ब्लड का फिल्टराइजेशन करना बंद कर दे तो किडनी में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है हीमोडायलिसिस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। अब ये हीमोडायलिसिस क्या होता है? इसमें अगर किडनी खराब हो जाए ना तो किडनी की जगह कृत्रिम रूप से एक मशीन के द्वारा, उस मशीन का नाम है हीमोडायलिसिस, लोग अपने डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डायलिसिस। इसमें किडनी खराब होने के बाद कृत्रिम रूप से जो ब्लड का फिल्टराइजेशन होगा ना वो किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। सॉरी, हीमोडायलिसिस मशीन जो किडनी का काम करेगी। अगर किडनी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को किडनी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। 12 मार्च को क्या मनाते हैं हम? किडनी दिवस या वृक्क दिवस। यदि किडनी की हम बात करें तो किडनी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह बनता है कि जो किडनी है वो अगर खराब हो गई तो क्या होगा दोस्तों? अगर ये खराब हो जाएगी ना तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति मर जाए। अगर एक किडनी मेरी खराब हो गई तो मैं ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे जो जीवन है वो चलेगा। मैं एक किडनी का यूज ना करते हुए मेरी जो सेकंड किडनी ये अब मेरे काम करेगी। हाँ दोस्तों, अगर एक किडनी खराब हो जाए ना तो सेकंड किडनी काम करती है। कौन सी करती? सेकंड किडनी। अगर सेकंड भी खराब हो गई तो अब क्या होगा? तो हम अब करवाएंगे डायलिसिस। हाँ दोस्तों, किडनी का प्रत्यारोपण भी हो जाता है। जो किडनी है ना इसका प्रत्यारोपण भी हो जाता है, मतलब हम कोई व्यक्ति है वो मर गया तो वो अपनी किडनी डोनेट कर सकता है मरने के बाद। अब मरने के बाद कैसे करें? बहुत सारे लोग हैं जो बोल के जाते हैं कि अगर हम मर जाए ना, हमारी डेथ हो जाए, तो वो हमारी किडनी मेडिकल कॉलेजों में दान कर जाते हैं। कहाँ कर जाते हैं? मेडिकल कॉलेज। जो मेडिकल कॉलेज में जो छात्र होते हैं वहाँ के, वो सीखते हैं किडनी से कि क्या क्या जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो पूरी ले लेते हैं। जो किडनी होती है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। और ये इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किडनी दिवस कब मनाए? 12 मार्च को। इसका जो बाहरी भाग होता है कोर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला मेडुला कहलाता है। इस पर एक ग्रंथि होती है, वो होती है एड्रिनल ग्रंथि। उसमें दो नलियां होती है, मूत्रवाहिनियां होती है, जो कहाँ पर खुलती है? मूत्राशय में। इसका भार 150 ग्राम का होता है। ये सेम के आकार की तरह दिखाई देती है। अगर ये खराब हो जाए तो हम हीमोडायलिसिस करवाएंगे, हीमोडायलिसिस मशीन में। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, वेल डन।